俺は इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोनों लड़के फिर से आमने सामने। मिसाकी एक्साइटेड हो गई, कहने लगी कि अब तो और भी मज़ा आने लगी है। सना बेचारी शांत खड़ी है। दिल एक दिल भर दो, चुने तो किसे चुने। फिलहाल इन बातों का समय नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मीटिंग यहीं पे खत्म हुई, अगली मीटिंग कल सुबह को। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सना रूबी और रियो का वेट कर रही है। इसका दिल थोड़ा बेचैन सा है, ख्यालों में खोई हुई है। तभी एक लड़का जिसने मास्क पहना हुआ है वो इसके पास आ पहुंचा। इसे पहचानने के लिए इसका हेयर स्टाइल ही काफ़ी है। बंदा मुंह छुपा के इसलिए आया है ताकि कोई इन्हें साथ में देख न ले। इसे सना की रेपुटेशन की फिक्र जो है। लड़की बोली कि अरे वाह सीनियर, तुम तो बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग करके आए हो। वैसे वो कन खजूरा कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? लो जी, नाम लिया और बंदा टपक पड़ा, वो भी फिल्मी स्टाइल में। अरे वाह, ये तो नए लुक के साथ नाजिल हुआ है, बिल्कुल राधे मोहन जैसा। उसका हैंडसम देख सना तो फ्रीज हो गई। रूबी भी हैरान हुआ, इसे अपने टक्कर का बंदा मिल गया। रियो बोला कि मैं आ गया, चलो चलते हैं। लड़की को तो देखो अभी तक शॉक्ड हुई पड़ी है। सोचने लगी कि मेरा दिल तो फंस गया और मेरी फीलिंग्स भी अटक गई। कहने लगी कि क्लासमेट आने के लिए शुक्रिया, चलो चलते हैं। सना रूबी को इग्नोर करके रियो के साथ चल पड़ी। रूबी ने नोट किया कि सना के दिल में इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। तीनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। रूबी सना से बोला कि जल्दी से डिस्कशन शुरू करो। सना रियो से बोली कि कल तुमने मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। तुम एक ट्रस्टेड पर्सन हो, मुझे तुम पे यकीन है। तुमने अब तक जितनी भी मेरी हेल्प की उस पर मुझे शर्म महसूस होती है। इसने तो एक हैंडसम के सामने दूसरे हैंडसम लड़के की तारीफ कर दी। रूबी बेचारा खामोश बैठा सना की मासूमाना बातें सुन रहा है। रियो बोला कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सना रूबी की तरफ देखने लगी। रूबी रियो से कहने लगा कि अब हम दोनों मिलके ऑफिशियल अकाउंट को हैंडल करेंगे। तुम्हें बस लोगों के सामने ऑफिशियल ऑपरेटर का रोल निभाना होगा, बस इतना ही। इसकी बात सुन सना सोचने लगी कि लगता है कि सीनियर ने सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है। रियो पूछने लगा कि सना क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? वो बोली कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा करने से तुम पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छा प्लान है। रियो बोला कि समझ गया, अगर किसी ने पूछा तो कह देना कि मैं ऑपरेटर हूँ, मैं बीच में रहूँगा तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। सना बोली कि शुक्रिया क्लासमेट। रियो बोला कि चलो फिर अकाउंट मेरे मोबाइल में भी लॉगिन कर दो। ये दोनों तो आपस में बातें करने लगे। रूबी बेचारा दिल पे पत्थर रख के खामोश बैठा है। ये चाहता तो सना को रियो से दूर रख सकता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसे सना की फिक्र जो है। अगर सबको पता चल गया कि सना जैसी मासूम लड़की इसके अकाउंट को हैंडल कर रही थी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या पता इस डर से वो स्कूल आना ही छोड़ दे। बस इसी वजह से रूबी ने ये कदम उठाया। मीटिंग हुई खत्म, रियो चला गया, अब बचे ये दोनों। सना काफी एक्साइटेड है, अब इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहने लगी कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, रियो का बहुत शुक्रिया जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैंने ठीक कहा ना सीनियर? दिल में गम लिए रूबी बस सना को देखे जा रहा है। ये खामोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा। सना सोचने लगी कि धा तेरी की, मैं तो फिर से एक्साइटेड होकर रियो के बारे में ही बात करने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीनियर क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? रूबी बोला कि नहीं तो। सना बोली कि वो मैं ना थोड़ी सी फेस लवर हूँ, हैंडसम चेहरा देख एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कभी ना करूँ। रूबी बोला कि ये बात नहीं, असल में मुझे अपना ये रूप पसंद नहीं। सना बोली कि मतलब मैं समझी नहीं। रूबी चला गया।
साफ दिख रहा है कि उसका दिल उदास है। इसने जिस लड़की को सच्चे दिल से चाहा वो अब किसी और को पसंद करने लगी है। इस बात ने रूबी के दिल को तोड़ दिया। सना अब तक समझ नहीं पाई कि इसने रूबी के फीलिंग्स को हर्ट किया है। जब ये वापस जा रही होती है तो तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, रूबी के 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अभी जाके उसे बताती हूँ। सना ठहर गई, सोचने लगी कि जब 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे तो फिर इस अकाउंट का क्या होगा? क्या ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा? फिर मैं रूबी के आसपास कैसे रह पाऊंगी? क्या ये वाकई में कुछ ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता? कितना डर लग रहा है ना, मैं उससे दूर नहीं होना चाहती। सना भागते हुए रूबी के पास आई और उससे बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के इंसान को भी। सीनियर, मुझे तुम्हारी हर एक बात पसंद है, तुम पूरे के पूरे मुझे अच्छे लगते हो। रूबी ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मैं चलता हूँ, बाय। लगता है कि सना ने फीलिंग्स बताने में देर कर दी। रूबी का दिल टूट चुका है। शायद ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना अपने घर में मौजूद है। इसका दिल दुखी है, ये सो तक नहीं पा रही। सोचने लगी कि मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई लेकिन उसने तो एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, बस इतना कहा कि ये हूँ का मतलब हाँ था या फिर ना। सना कंफ्यूज्ड हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर रूबी ने इसे जवाब क्यों नहीं दिया। 7 दिन गुजर चुके हैं, रूबी स्कूल नहीं आ रहा, वो गायब सा हो गया है। सना बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही है लेकिन उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। ये दुखी दिल के साथ सोचने लगी कि 1 हफ्ता हो गया है, उसने मुझसे कोई कांटेक्ट तक नहीं किया। क्या वो अभी तक ये सोच रहा है कि मुझे क्या जवाब दे? सना के दिल में अजीब सी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। या तो रूबी ने इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर वो सोच समझ कर ही कोई जवाब देगा, शायद तभी वो रिप्लाई करने में देर कर रहा है। सना उदास बैठी है। रूबी के बगैर इसकी जिंदगी अधूरी सी है। ये उससे मिलने के लिए बेताब है। जब रियो की नज़र सना पे पड़ी तो वो आकर इससे बोला कि चलो मेरे साथ। ये सना को रेस्टोरेंट ले गया, बस ये दोनों और कोई नहीं। रियो इससे पूछने लगा कि क्या हुआ क्लासमेट, तुम इतनी उदास क्यों हो? वैसे आजकल तुम उस लड़के के साथ नज़र भी नहीं आ रही, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ बात क्या है? सना बोली कि दरअसल बात यह है कि मैंने रूबी को अपनी फीलिंग्स बता दी। ये बात सुन रियो शॉक्ड हो गया। बोला कि अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुमने तो काफ़ी हिम्मत दिखाई। सना बोली कि ऐसा नहीं है, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ एक लफ्ज़ कहा और चला गया। शायद उसने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया होगा। क्या मुझे उसे अपनी फीलिंग्स दोबारा से बतानी चाहिए? नहीं नहीं, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। ये करना मेरे लिए आसान नहीं है। काश फीलिंग्स बताने से पहले मैं थोड़ा सोच लेती तो अच्छा होता। अब मेरा दिल काफ़ी बेचैन सा है। पगली तो रो पड़ी। रियो समझ तो गया कि फिलहाल सना के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी ये पीछे हटने को तैयार ही नहीं। कहने लगा कि मुझे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन सच में काफ़ी पसंद है। माफ़ करना, मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब वो नहीं था। रियो सना को इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा है। कहने लगा कि मुझे तुम्हारा हर एक्सप्रेशन पसंद है। जब भी तुम परेशान होती हो, शर्मा जाती हो या फिर थोड़ा सीरियस हो जाती हो, मुझे ये सब देखना पसंद है। लेकिन तुम्हारा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे उस इंसान से और भी ज़्यादा नफरत है जो तुम्हें रुलाए। मैं बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही वो इंसान बनूँ जो तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बने। लो जी, इसने तो लड़की को अपनी फीलिंग्स बता दी, मतलब कि ये आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। सना तो बुरी तरह से फंस चुकी है। एक तरफ है ये लड़का जो इसे अपनी फीलिंग्स बता रहा है, तो दूसरी तरफ है वो लड़का जिसने इसकी फीलिंग्स का कोई जवाब ही नहीं दिया। सना का दिल तो उलझ गया। अब ये चुने तो किसे चुने? दोस्तों,
नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।